नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है तो हम हॉट टेक्स करेंगे। मेरे साथ मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन हैं। वो अंग्रेजी में पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूंगा ताकि आप सबको फायदा हो सके। So what is this, Anand? Growth matters more than inflation. RBI should note that India's growth has slipped while global rates are easing. Why should we worry about all this? ये एक ओपिनियन पीस है बिजनेस लाइन में। इसमें इसीलिए आर्ग्यूमेंट आ रही है कि भारत में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और इंटरेस्ट रेट्स को काटना चाहिए शक्तिकांत दास लेड टीम को। ये डिमांड सब जगह से आ रहा है क्योंकि पिछले 1 या 2.5 साल से बहुत हाई लेवल में इंटरेस्ट रेट्स हैं। गवर्नमेंट रेट्स रेफरेंस रेट 7.5% हैं, 7.25% है। सो गवर्नमेंट रेफरेंस रेट 7.25% में है। उन्हें 0.25 काटने की रिक्वेस्ट है और मार्केट में लिक्विडिटी भी टाइट है। सो ये दे रहे हैं कि ये एक्सपर्ट का ओपिनियन है, अनेक एक्सपर्ट्स हैं कि अगर रेट कट हो जाए तो ग्रोथ रिवाइव हो जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट प्रेशर में है, ऑटो मार्केट प्रेशर में है और बहुत सारे कंपनीज प्रेशर में हैं। अगर रेट कट कम करती है तो जो लोन रेट है वो कम आ जाएगी और लोन रेट जब कम होती है तो बिजनेस और ज़्यादा होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है और इसका प्राइमरी ड्राइवर है फूड इन्फ्लेशन। एंड फूड इन्फ्लेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत के जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें 50% के ऊपर फूड इन्फ्लेशन है एवरेज इंडियन की, मीडियन इंडियन की। हमारे जैसे अमीर आदमी के बजट में 10% भी नहीं होगा, लेकिन जो गरीब है, मिडिल क्लास श्रेणी है, उनके बजट में 50% है। अभी कोई रिलीफ ही नहीं आ रहा है तो इन्फ्लेशन लगातार 5.5 से 6 तक है और जो एक्चुअली ऑन द स्ट्रीट इन्फ्लेशन है वो आरबीआई की रेट से और ज़्यादा है। अगर रेट कट कम करती है, कॉस्ट ऑफ मनी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। तो इसीलिए शक्तिकांत दास ने रेट कट नहीं की। लेकिन अब क्या एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अमेरिका ने 0.75% रेट कट कर ली 2 स्टेप्स में। आपको भी रेट कट करना शुरू होना चाहिए, आपका रेट कट शुरू करना चाहिए। मार्केट में भी अर्निंग्स सब पर हैं, सब मिला के आपको रेट कट करना चाहिए। अगर अगले मीटिंग में आरबीआई ने रेट कट अनाउंस की तो क्या होगी, मार्केट में स्टॉक मार्केट थोड़ा दिन के लिए उछलेगी और इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर रेट कट को मतलब होना चाहिए तो 2-3 रेट कट होना चाहिए और उसे सस्टेन करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में अभी तक भारत में इतना इन्फ्लेशन में काबू नहीं पाया कि वो रेट कट कर सकती है, लेकिन प्रेशर बहुत बिल्ड हो रही है तो शायद एक रेट कट आ जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क नहीं बनाने वाला है क्योंकि लोग अभी भी बैंक में एफडी नहीं डाल रहे हैं। बैंक्स का बड़ा ग्रोथ ये है कि एफडीज नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप रेट को कम करेंगे तो कैसा एफडी आएगा, उसमें कोई चांसेस नहीं है। तो क्या प्रेशर में क्या होगा इसके बारे में वेट करना पड़ेगा। जब अभी प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि आरबीआई में कि आप रेट कट करें और इंटरेस्ट रेट कम करें। Market is slump in October, saying it's going to impact a national savings scheme. What is this, Anand? Should we be worried? नो, नेशनल पेंशन स्कीम ये है कि ये मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम थी। इसके पहले 2004 के पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनके लिए डिफाइंड पेंशन स्कीम थी और जनरल पब्लिक के लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। तो एक नया पेंशन स्कीम उन्होंने किया, एनपीएस टायर 1, जहाँ 50,000 रुपया हर साल एक आदमी डाल सकता है पेंशन स्कीम में और एंड ऑफ द पीरियड में जो पैसा उनको मिलेगा उससे इंटरेस्ट हर महीने उसको कुछ पैसा मिलेगा। तो बहुत ये मार्केटिंग हुआ था कि पिछले 4-5 साल से मार्केट बहुत ऊपर है तो पेंशन फंड्स जो हैं उन्होंने सारे इक्विटी में पैसा डाला है। जैसे मैंने कल एक ट्वीट के बारे में बताया था आपको,
बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनीज में भी पिछले 3 साल में रिटर्न कोई नहीं है, रिटर्न्स अच्छा नहीं है। तो अगर 2-3 एक रिटायरमेंट साल अगर आप 30 साल में शुरू करते हो और 60 साल के लिए रहते हैं काम में, सो 3 साल 10% होता है। अपने जो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट में 10% आपका पुअर रिटर्न मिल गया तो आपका पेंशन फंड भी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। इससे ओवरऑल जो पैसा आपके पास होगा उसे अफेक्ट हो जाएगा। What is this Titan news, son? And Solitaire fails to sparkle. क्या हुआ है कि टाइटन्स की रिजल्ट में 27% नीचे आई थी प्रॉफिट की, ये होप थी, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट 23% डाउन थी। सारी सेल्स उनकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन उनकी स्टडेड ज्वेलरी सेल्स, उसमें ही मार्जिन बहुत अच्छा है, तो स्टडेड सेल्स बहुत कम हुई है। भारत में सॉलिटर डायमंड की सेल्स बहुत अच्छी होती है। इस क्वार्टर में टाइटन ने पाया कि उनको उनकी जो रिटर्न्स थे, जो उनकी सेल्स थी, उसमें से लोग सॉलिटर डायमंड नहीं खरीद रहे हैं, एंगेजमेंट रिंग्स नहीं खरीद रहे हैं। तो ये प्रश्न था, क्या लोग लैब ग्रोन डायमंड्स के पास जा रहे हैं? टाटा का ये प्लान है। जो रतन टाटा के भाई हैं न्यूल टाटा, वो टाइटन की वाइस चेयरमैन हैं और ट्रेंट के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जो ट्रेंट की स्टोर्स है, ज़ूडियो की स्टोर्स, उसमें स्टोर इन स्टोर डालकर वो लैब ग्रोन डायमंड्स बेचेंगे उधर। 10,000 रुपया में एक सॉलिटर रिंग बेचेंगे, एंगेजमेंट रिंग। तो लगता है कि जो लो एंड होगा सॉलिटर्स, उसे ट्रेंड कैनिबलाइज करेगा और सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स को टाइटन बेचेगा। तो ये रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। The other news was about Tata Steel. Imports weigh on Tata Steel's net profit in second quarter. मैं सोच रहा था कि लॉस हो जाए शायद, लेकिन लॉस नहीं हुआ, क्योंकि यूरोपियन परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेड था। इधर तो सेल्स वॉल्यूम ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन जो रियलाइजेशन हुआ, दैट इज पैसा जो मिलना था वही मिला। उन्होंने ज़्यादा स्टील बेचा, दैट इज क्वांटिटी ऑफ स्टील उन्होंने ज़्यादा बेचा, लेकिन जो रियलाइजेशन था उससे बहुत कम आया था। इसका कारण ये था कि चाइना से डंप हो रही है भारत में स्टील रिकॉर्ड लेवल्स में, और गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन बहुत देर बाद आई थी। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्टेड चाइना से स्टील है उसकी प्राइस इफेक्ट टाटा स्टील की रिजल्ट्स में आए थे, ज़रूर आए थे। हीरे का सुई है, पर इसको मत कंसिडर करो इस दाम में। Last thing which I wanted to hit on was Trump winning. The rupee may slide further before steadying. What does this mean? दो कारण होंगे। एक तो क्या ट्रंप ने स्ट्रॉन्ग डॉलर को अपना कैंपेन स्पीच में बोला है, और उसके बाद यील्ड्स भी ज़्यादा है, क्योंकि टैक्स कट्स आने वाले हैं अमेरिका में। अगर स्पेंडिंग को कट नहीं किया, सिर्फ टैक्स को कट किया, सो डेफिसिट्स बढ़ाएगा तो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन भी वापस ऊपर जाएगा। सो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो शायद, अगर रेट कट उतना जल्दी नहीं आया तो वापस पैसा अमेरिका पे जाएगा, जो FIIs बेच रहे हैं अभी US में जाएगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, तो रुपी वीक हो जाएगा और US गवर्नमेंट स्ट्रांग होगा। और जो डिफरेंशियल रेट है बिटवीन इंडिया एंड US वो कम होती जा रही है। भारत का रेट 7.25 है इंटरेस्ट, और जो 5.5 में था अमेरिका में, अब काटकर 4.75 हो गया है। सो गैप नैरो हो गया, जैसा जापान में नैरो होकर येन नीचे आ रहा है, वैसे ही रुपी भी नीचे है। इन दो कारण के कारण रुपी प्रेशर में है, लेकिन हमारे लिए कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सोना खरीद कर बैठे हैं और हम IT 1 साल पहले ही IT और फार्मा में स्ट्रांग पोजीशन लेके बैठे हैं। सो हमारे लिए कोई चिंता का बात नहीं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।